पिछले 1-1.5 हफ्ते से आजाद कश्मीर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जगह जगह पूरे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में इस्लामाबाद पुलिस की वर्दियां लोगों ने बिजली की तारों के ऊपर लगा दी हैं। पीओके से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिनका इंतजार भारत को 78 सालों से था। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वो पुलिस वाले माफिया मांग रहे हैं, लोग उन्हें मार रहे हैं। वो लोग माफिया मार रहे हैं कश्मीर के बीच में और पुलिस वाले उन्हें मार रहे हैं। बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे। सिर्फ ये गुनाह है कि अपना हक मांग रहे हो यार। इंडिया के लिए अभी ये एक सुनहरी मौका है, क्योंकि इंडिया हमेशा बोलता है कि हम अटैक करके कभी भी कश्मीर ले सकते हैं या फिर पाकिस्तान प्रॉपर मुंह तोड़कर जवाब दे सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई कश्मीरी ग्रुप ये कहे कि हम भारत के साथ खड़े होना चाहते हैं या हमें खुद मुख्तार कश्मीर चाहिए, या असल में कश्मीर का फैसला अब एक हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उस ग़ज़वा हिंद में होगा जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो रही। भारत वार करेगा या नहीं क्वेश्चन नहीं रह गया पाकिस्तान के लिए। क्वेश्चन अब ये रह गया है कि क्या पाकिस्तान बचेगा या नहीं। मासूम पाकिस्तानी का खून करवाकर ये ढिंडोरा पीटते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। इस वक्त जो कश्मीर में सिचुएशन बन चुकी है, संभाला ही नहीं जा रहा आपसे, यानी आपसे संभाला ही नहीं जा रहा। और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया का हाथ है इसके अंदर। इंडिया जो है वो क्लेम करता है मतलब कि हम ये भी ले लेंगे, मतलब उसका एक ही है कि जो मतलब अखंड भारत दोबारा से होगा, उनका यही मोटिव है। तो फिर मतलब वो उसके लिए कुछ भी करते हैं। देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। जो उस बड़ी जंग को जीतेगा जो मुल्क कश्मीर, फिर फैसला उसका होगा, कश्मीर उसका होगा। क्या पता फिर इंडिया शायद ले जाए कश्मीर को। 78 साल पहले पाकिस्तान ने भारत के इस इलाके पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इस इलाके को पाकिस्तान से छुड़वाने के लिए पीओके की जनता ने ही सबसे बड़ी जंग छेड़ दी है। लेकिन उन लोगों को इतना सताया जा रहा है, वाकई उन लोगों को इतनी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। और देखिए, जब से अब मैं 21 सालों की हूँ और मैं 21 सालों से यही इनके इश्यूज सुन रही हूँ। लड़कों ने पुलिस को मार मार के उनका दुम्बा बना दिया। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने मारा, क्या ये हमारी स्टेट का फेलियर है? Obviously it is a state। जो कश्मीर में सिचुएशन बन चुकी है, संभाला ही नहीं जा रहा आपसे, यानी आपसे संभाला ही नहीं जा रहा। और फिर आप ये कह रहे हैं कि जी इंडिया का हाथ है इसके अंदर। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें जो है वो राह की साजिश, वही आप कह देते हैं। बात ये कि वो जो कह रहे हैं कि हमें सस्ता आटा, बिजली, रोटी, पानी, गैस ये सब चाहिए, इसमें कहाँ से कौन सा ऐसा ये है अनोखा कि वो आपसे कह रहे हैं कि हमें आसमान के सितारे उतार के ला के दे दो कि आप कहें कि इसके अंदर किसी दूसरे मुल्क का हाथ है। ये तो हर इंसान का बुनियादी हक है। ये अगर आप उनको नहीं दे रहे तो वो ये कहेंगे भाई हम तुम्हारे साथ आए क्यों। फिर वही जो वो कह रहे हैं वहां पर, ये मैं नहीं कह रही, वो कह रहे हैं वहां पर। इंडिया जो है वो क्लेम करता है मतलब कि हम ये भी ले लेंगे, मतलब उसका एक ही है कि जो मतलब अखंड भारत दोबारा से होगा, उनका यही मोटिव है। तो फिर मतलब वो उसके लिए कुछ भी करते हैं। देखें, हिंदुस्तान कहता है ना अगर कश्मीर हमारा अटूट अंग है, तो भाई मेरे उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रिज बनाए कश्मीर में, बड़े बड़े ब्रांड लेके आए कश्मीर में, बड़े बड़े सड़कें बनाई कश्मीर में। उधर 4G चल पड़ा हुआ है, इधर आज उधर 5G चल पड़ा हुआ है, हम 4G में फंसे हुए हैं। इंडिया साइड के एक मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, आपने नाम सुना होगा उनका। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, मेरे ज़हन में आ गई, वो मैंने सुनी थी उनकी स्टेटमेंट। उसमें उन्होंने कहा था कि कश्मीर जो है ना, पाकिस्तान को या इंडिया को कश्मीर के साथ जंग करके कश्मीर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उधर के लोग खुद ही जो है ना इhtजाज कर करके कश्मीर हमारे हवाले कर देंगे। इंडिया साइड कश्मीर में आपने सुना होगा कि मोदी कई बार कश्मीर गए, कश्मीर के लोगों के मसले मसाइल सुने। मुझे आप बताएं कितने सालों में कितनी बार हमारा वजीर आजम कश्मीर में गया? मुझे आप एक बार बता दें कितनी बार हमारा सदर कश्मीर में गया, जाके लोगों के बीच में बैठा हो, लोगों के मामला सुने हो? एक बार भी नहीं गया होगा। और भाई हम जंगों के हक में नहीं है, हम कभी नहीं चाहते जंग हो, पूरी दुनिया में कहीं भी जंग ना हो। हम तो वो लोग हैं यार, हम तो जंग चाहते ही नहीं। कि देखे जंग होगी तो क्या होगा? बम चलेगा, गोली चलेगी, मिसाइल चलेगा। उस मिसाइल की लहर में जो आएगा वो कौन है? वो इंसान है, आम सिविलियन है, बच्चे हैं, औरतें हैं, बूढ़े हैं। हम तो इंसानियत की बात करने वाले लोग हैं यार, हम लोगों को मरवाने वाले लोग हैं। तो हम ये देखें, अगर पाकिस्तान ने कोई मिसाइल मारे हिंदुस्तान पे तो लोगों की जान गई, इंडिया ने कोई मिसाइल मारे पाकिस्तान पे, लोगों की जान गई।
और जो दुनिया में जंगें चल रही हैं, आपने देखा गजा को खंडरात बना दिया यार। वो दिल हिलता है देख के यार। छोड़ो मुसलमान हिंदू क्रिश्चियन को यार, इंसान की बात करो। उधर इंसान तबाह हुए हैं, उधर बच्चे तबाह हुए हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि हिंदू इंडिया और पाकिस्तान गजा बन जाए? हम तो कभी नहीं ये चाहेंगे। जिस तरह से पुलिस ऑफिसर्स को उन्होंने मारा, क्या ये हमारी स्टेट का फेलियर है? ऑब्वियसली इट इज़ अ स्टेट फेलियर। हमें जो है वो एटलीस्ट पुलिस के ऊपर नहीं करना चाहिए, या फिर इतना वो चीज़ कि हम एक इदारे से डर नहीं रहे और वो चीज़ हो रही है कि इदारे की हमने कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी, तो वो ऑब्वियसली इट इज़ स्टेट का फेलियर है। एग्जैक्टली। अच्छा, आपने पहले बोला कि इंडिया जो है वो इसके बीच में साजिश है, तो इंडिया किस तरीके से जो है वो साजिश कर रहा है आज़ाद कश्मीर के अंदर? हम जैसे कि देख रहे हैं, ये पहलगाम अटैक, उन्होंने कहा कि ये जो लोग आए हैं वो इधर से पाकिस्तान पीओके से जो है वो आए हैं, क्योंकि बॉर्डर ऑब्वियसली यहाँ पे, तो उनके भी फिर लोग यहाँ पे आ सकते हैं और ये सारा प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑब्वियसली उनको भी चाहिए कि चाहते हैं कि पूरा का पूरा कश्मीर उनके पास आ जाए, तो वो इस वजह से ये चीज़ें कर रहे हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव टू फुलफिल द आज़ाद कश्मीरीज राइट्स ना। एग्जैक्टली। तो फिर अगर हम उन लोगों की पूरा करेंगे, फिर अगर इंडिया से भी कोई लोग आ जाते हैं उनको आप कह लो बहलाने फुसलाने, तो वो चीज़ भी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह का प्रोटेस्ट आज़ाद कश्मीर के अंदर चल रहा है, पाकिस्तान हमेशा इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर डिमांड करता है कि इंडिया के पास जो कश्मीर का हिस्सा है वो हमारी मलकियत है, हमें वो वापस मिलना चाहिए, हमें वो हासिल करना चाहिए। क्या इंटरनेशनली कश्मीर के केस को ये चीज़ वीकन कर रही है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहा है, या अभी भी हमारा पलड़ा भारी है? नहीं, इस चीज़ से तो फिर हमारा वो होगा ना, अगर हम कह रहे हैं कि हम पूरे राइट्स दे रहे हैं, पीओके में सारे हमारे राइट्स हैं और इंडिया में कोई राइट्स नहीं है, आर्टिकल 375 हटा दिया गया और ये सब कुछ, और फिर हम दोबारा ये चीज़ कर रहे हैं, और हमने वहाँ पे आई गेस इंटरनेट सर्विसेज भी नहीं है, और बहुत से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी, मैंने उनकी स्टोरीज़ वगैरह देखी थी, वो कह रहे हैं कि हमारे अभी तक बात नहीं हो रही, 4 दिन हो गए हैं, फैमिली से बात नहीं कर पा रहे हम लोग, तो ऑब्वियसली फिर वहाँ पर हमारा स्टैंड बहुत कमज़ोर हो जाता है।